नमस्कार। आज जो सर ये प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, इसी के संदर्भ में है ये। भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के निर्णय के उत्साह में पूरे समाज का जो चतुर्दिक विकास होने वाला है, इससे उसके उपलक्ष्य में आज ये हम लोगों ने एक उत्साह और एक उनका स्वागत करने के लिए आज की ये बैठक बुलाई है। और आज इसमें हम प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने समाज के दबे कुचले शोषित वंचित समाज को आगे लाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है तो उन्होंने भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए और सर्व समाज का विकास करने के लिए हमेशा काम किया है। बहुत ही समाज ऐसे हैं जिनके शासन और प्रशासन में उनकी संख्या तो है, उनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उनके शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है। इस जनगणना से वो जो दबे कुचले हैं, जो शोषित वंचित हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो समाज में भागीदारी नहीं पा रहे हैं, उनको अवसर मिलेगा। उनका भी राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से उनका विकास होगा। और आज हम प्रधानमंत्री का इस निर्णय से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में 89 जातियां, 253 उपजातियां जो पिछड़े वर्ग समाज से आती हैं, इनमें बहुत ही उत्साह है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समाज में हमें भी सत्ता और प्रशासन में भागीदारी मिलेगी। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बार पीछे भाग रही है। नहीं, राहुल गांधी तो क्या, उनके बारे में क्या टिप्पणी किया जाए। एक आदर्श, एक समाज को अच्छा बनाने का उनके पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया है, जिसके सिद्धांतों पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, हम उसका अनुसरण करते हैं। हमने बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात समाज के दबे कुचले व्यक्ति को आगे लाने के लिए, शोषित वंचित को आगे लाने के लिए काम किया है। समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हमें आज के अवसर पर जो पिछड़ा वर्ग समाज है वो बहुत ही उत्साहित है, और मैं आज के अवसर पर प्रधानमंत्री का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछड़ा वर्ग समाज पूरी तरह से उत्साह में है। ये निर्णय जाति गणना करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगी कुछ? सर्व समाज को फायदा होगी। 89 जातियां हैं, सत्ता में कुछ ही जातियों का वर्चस्व है, और जब उनकी संख्या दिखाई देने लगेगी, जानकारी 91 वर्ष पूर्व, आज के पूर्व जातीय जनगणना देश के आजादी के पहले हुई थी और अब फिर हो रही है। तमाम से समाज ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत है, लेकिन उनको सत्ता और प्रशासन में भागीदारी उनकी नगण्य है। उनको अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों को अवसर देने का प्रयास करेगी जो लोग शोषित, वंचित और सत्ता से दूर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है उस पे हम चलते हुए आगे के दिनों में इस जनगणना का जो उत्साहवर्धक रिजल्ट आएगा, उसके अनुरूप हम सत्ता में भागीदारी देने का काम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? चिरंजीव चौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में।